मैंने मोदी जी की। उन्होंने कहा कि रेलवे से बढ़िया, रेलवे को मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता है, क्योंकि रेलवे पर मैंने चाय बेचा है और मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है, और जो कि उन्होंने रेलवे को ही बेच दिया। देश के प्रधानमंत्री अब पूरे देश में जितने मुख्यमंत्री हैं सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ इस बात पे, किस बात पे गौर करें। अगर इस तरह से शिक्षित बेरोजगारों को लूटा जाएगा, वह रोजगार के लिए और अपनी समस्या को दूर करने के लिए आंदोलित होकर के बच्चा बच्चा रोड पे उतर जाएगा, आपसे जवाब मांगेगा। नमस्कार, मैं वसीम हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ ज़िले में। ठंडी पार्क का ये मैदान है। यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे साथी मौजूद हैं। कुछ छात्र हैं, कुछ छात्र नेता हैं, तो कुछ सामाजिक संगठन के लोग हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। देश की जो जीडीपी पूरी तरह से धड़ाम हो गई, और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति जीवित हो, उस उम्र का व्यक्ति हो, जिसने अपनी ज़िंदगी में इस तरह से जीडीपी को इतना नीचे -24 के आसपास देखा हो। -24 के आसपास चली गई है हमारी जीडीपी। तो ये दावा किया जा रहा है कि शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति जीवित हो जिसकी उम्र 100 या 150 साल के आसपास हो, उसमें से किसी ने इस तरह से जीडीपी को कभी धड़ाम होते हुए देखा। ये बातें सामने आ रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बहुत सारी चर्चा पर चर्चा हो रही है। आज शाम को बेरोजगारों का एक आंदोलन, जो छात्र आंदोलित होकर के कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रहा है। 5:05 पर 5 मिनट के लिए थाली और ताली, घंटा, घड़ियाल बजाने का बात चल रहा है। तमाम ऐसी जगहों से बातें निकल के आ रही हैं कि लोग किसी जगह पर इकट्ठा होकर के सरकार को चेतावनी देंगे, घंटा, घड़ियाल, थाली, ताली बजा करके चिताएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री ने कोरोना शुरू होने के समय कहा था देश के लोगों से, अपने अपने तर्क दिए थे लोगों ने उस वक्त कि हो सकता है एकजुटता के आह्वान के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा हो कि हम लोग मिल के लड़ें, या हो सकता है ऐसा कहा जाता है कि जब ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजती है तो इस तरह के संक्रमण के जो कीटाणु वगैरह होते मर जाते हैं। लोगों के अपने अपने तर्क हैं। यहाँ पे मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। यहीं दाहिनी तरफ से शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसका पूरा जो ताना बाना आर्थिक रूप से है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। कहा जा रहा है कि लगभग कई साल, 20-25 साल लग जाएंगे फिर से वापस पटरी पे आने पे। क्या सोचना है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है, देश के वित्त मंत्री जब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था भगवान के भरोसे है, बड़ी सोच का विषय है। अगर भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं तो छोड़िए कुर्सी, भागिए यहाँ से। देश के इस कुर्सी पर भगवान को बैठा दीजिए। भगवान ही देश की जीडीपी संभालेंगे, देश को संभालेंगे, सारी अर्थव्यवस्था संभालेंगे। जब आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आज थोड़े ये गिरा है, अर्थव्यवस्था आज नहीं गिरा है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो नोटबंदी किया है, नोटबंदी की शुरुआत है। नोटबंदी में जो तमाम फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, तमाम लोग बेरोजगार वहाँ से शुरू हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था वहाँ से गिरी है। आज कोई ये नई व्यवस्था नहीं कि नहीं कोरोना काल में सारी व्यवस्था हमारी ध्वस्त हो गई, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये काफ़ी समय से बीजेपी सरकार में, बीजेपी की देन है कि अर्थव्यवस्था लुढ़कती चली जा रही है, और यह अर्थव्यवस्था सुधरने में 25 साल नहीं, कम से कम 50 वर्ष लगेगा, तब यह देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अब शायद वित्त मंत्री को उस बात को कह रहे हैं जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये जो अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हुई है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। हाँ, एक्ट ऑफ गॉड, मैं उस बात पे कहा हूँ। तो जब भगवान ही सब कुछ संभालेंगे तो इन नेताओं की क्या जरूरत है? सारे नेता छोड़ के चले जाए, कुर्सी छोड़ दिया जाए, भगवान आगे बैठ करके उसका पालन करेंगे, देखेंगे, चलाएंगे। दूसरी चीज़ बेरोजगारी की बात होती है। बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि अगर इस देश में सबसे बड़ी बात कि 70 साल का व्यक्ति यह तय करेगा कि 50 साल का नौकरी करेगा कि नहीं करेगा, ये कहाँ का संविधान बन गया भाई? 70 साल का व्यक्ति 50 साल की नौकरी करने वाले की उम्र का निर्धारण करेगा। इस एक चपरासी की नौकरी के लिए, जो एक प्यून है, पानी पिलाता, झाड़ू लगाता, उसके लिए हाई स्कूल पास होना आवश्यक है। और देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश का मुख्यमंत्री बनने के लिए, इस देश का जो है कि सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए नई शिक्षा का मांड होगा। किसी योग्यता की जरूरत? योग्यता एकदम निर्धारित करनी चाहिए। अभी तो पेपर में आ रहा है कि इंटर पास लोग ही प्रधानी के चुनाव लड़ेंगे, महाप्रधानी के चुनाव लड़ेंगे। प्रधान महाप्रधान बनेगा वो इंटर पास होना चाहिए। प्रधानमंत्री, देश मंत्री, जो मुख्यमंत्री बनेगा और मंत्री बनेगा, अंगूठा बनना चाहिए। अभी तो पेपरों में आ रहा है कि 2 बच्चे का बाप ही चुनाव लड़ेगा। क्या मतलब है भाई? ये जितने सांसद विधायक हैं, ये 10-10 बच्चे के बाप जो गए सांसद विधायक बनेंगे और देश की कुर्सी संभालेंगे, और एक बार रिटायर हो जाएंगे तो उनको पेंशन जरूरी है। और जो आदमी सीमा पर लगा है, चाहे देश की सेवा कर रहा है, जनता जो है जो नौकरी कर रही है, उसको पेंशन की आवश्यकता नहीं है। एक कैसा संविधान के रखवाले लोग बैठे हैं? ऐसे लोगों से जवाब होना चाहिए, सवाल होना चाहिए। और जो वायरल हो रहा है इस समय
छात्र आंदोलित हो रहे हैं, बेरोजगार आंदोलित हो रहे हैं कि 5:05 पर 5 मिनट तक थाली ताली घंटा घड़ियाल बजेगा। ये उनका सोच ये है कि सरकार का जवाब सरकार की भाषा में दिया जाए। सरकार ने घंटा बजवाया था ना, थाली बजवाया था ना, तो उसी लिए उनके भाषा में उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या सोचना है? देखिए, जो छात्र आंदोलित हो रहे हैं 5:05 पे थाली ताली बजाने का जो आज कार्यक्रम है, उसको लेकर के क्या कहना आपका? देखिए जो ये कार्यक्रम है वो सही है, क्योंकि सरकार ने कभी युवाओं के बारे में नहीं सोचा है। क्योंकि ये आज हम लोग मन की बात नहीं, रोजगार की बात करेंगे। क्योंकि आज के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं है। शिक्षा जो कर लिए हैं, जो जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, शिक्षा के आधार पर उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि सरकार निकम्मी सरकार है। इस सरकार में कुछ नहीं हो सकता है। सरकार बस केवल घंटा घड़ियाल और इस सब चीज़ों में लगी हुई है। और योगी और मोदी जी इस बात को मान लें कि इस बार मन की बात होगी सरकार, और ये जो आप लोग कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है। युवाएं एकदम सड़क पे आएंगे और ये हर हाल में होगा, घंटा घड़ियाल बजेगा। और यहीं तक नहीं, यहाँ से लेकर लखनऊ तक ये बात जाएगी। और हर एक जो है कि युवा अपने, आपकी बातें लखनऊ तक जाएंगी। आज का जो आंदोलन होगा, यहाँ पे बात करते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे भी, छात्र नेता हैं। क्या लगता है आज जीडीपी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि युवा आंदोलित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री जी ने जैसे ताली थाली बजवाया था, हम भी बजाएंगे और अपनी आवाज़ को उठाएंगे। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, एक आंकड़े के मुताबिक हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता में से अगर आप 90 करोड़ को मानते हैं कि वोटर हैं, ये सक्षम है वोट देने के लिए, और वो आंकड़ा बताता है कि हिंदुस्तान में जो रोजगार है वो सिर्फ 20 करोड़ लोगों के पास है। आज के आंकड़ा बता रहा है ये। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो देश का युवा, इस भारत देश को दुनिया का एक युवा देश के रूप में इसको जाना जाता है। लगभग युवाओं का देश कहा जाता है। लगभग 65% जो रेशियो आता है वो युवाओं का आता है। और 65% रेशियो में से युवाओं के पास कितनी नौकरी है? आज जून से लेके अब तक, यानी जून से सितंबर तक लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। अभी पिछले 2 साल से एक चीज़ लटकी हुई, 69,000 टीचरों की भर्ती का मामला था, वो भी लटकी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पूरे देश को ये निजीकरण कर रहे हैं। रोजगार की बात नहीं हो रही है। मीडिया बिल्कुल कान में एकदम रुई डाल के एकदम सोई हुई है, और उसको सिर्फ एक मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत, उनको और कोई लाखों पता नहीं कितने किसान बेचारे हमारे अपनी बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं और उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, उसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन मीडिया 3 महीने से सिर्फ सुशांत सिंह पर अटकी हुई है। रोजगार पे कोई बात नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था पे कोई बात नहीं हो रही है। पूरे प्रदेश के कानून के हाल आप सभी लोग जानते हैं, क्या हालात हैं यहाँ के। तो कहीं ना कहीं जो आज युवा अगर जाग रहे हैं तो ये जागना और पहले चाहिए था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो जागना है वो बरकरार रहे, और तब तक बरकरार रहे जब तक ये तानाशाही सरकार जो है, ये चूँकि ये तानाशाही की तरफ बिल्कुल अपना कदम बढ़ा चुकी है। कोई ऐसा वो नहीं बचा है जिससे ये न लगे कि अब ये तानाशाही की तरफ नहीं पहुँचे हैं। तो युवाओं जो आज 5:05 पे 5 मिनट के लिए थाली बजाने का वो है, उसमें हम लोग सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और देश के तमाम युवाओं से ये अपील करते हैं जो बेरोज़गार हैं, ज़रूरी नहीं कि जो शिक्षित हैं वही बेरोज़गार हैं, अशिक्षित वाले भी बेरोज़गार हैं। जो बेचारे मजदूरी करते थे, वो जो कारीगर थे, जो XYZ जो भी थे, तो सारे लोग बेरोज़गार हैं, सारे लोग परेशान हैं। और देश की जीडीपी, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले साल उन्होंने कहा था कि अगले साल तक, यानी 2021 आते आते तक हमारी जीडीपी 10+ होगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो आज हम -35% पे हमारी, अरे 24 तो है ना, तो 10% तो आप वो भी तो जोड़िए। तो जो उन्होंने कहा था उस अकॉर्डिंग तो हम आगे 34 पे। जो देश, अब ये सोच लीजिए दुनिया के देशों में भारत जो बेरोजगारी दर यहाँ का है वो टॉप 10 बेरोजगारों के टॉप 10 देशों में हमारा मुल्क का नाम आता है। हमारी गिरती जीडीपी, हमारी बिगड़ी अर्थव्यवस्थाएं, हमारी बिगड़े कानून व्यवस्था, सारी चीज़ें जो हैं एक मुल्क के रूप में, एक लोकतांत्रिक मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक रूप अख्तियार कर रही है। तो युवा आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, और युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।
क्या लगता है आपको 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा हुआ था, लेकिन बताया जा रहा है 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है, जीडीपी धड़ाम है, क्या कहना है? कम शब्दों में बताएं। देखिए, मोदी जी जब सरकार में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 2 करोड़ से ज़्यादा क्या, उससे 2 गुने 3 गुने लोग बेरोजगार हो गए। और 69,000 भर्ती का भी मामला था, वो शिक्षक भर्ती का, उसका भी आज तक रिजल्ट नहीं दिए, इसको भी कोर्ट में अटकाए हुए हैं। और मैं युवाओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि आज शाम 5 बजे 5 मिनट थाली ताली दोनों से बजाकर अपनी एकता को बढ़ावा देंगे और प्रदर्शित करेंगे। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारा देश का वित्त मंत्री ऐसे हमें मिला कि अगर जीडीपी इतनी गिरी है तो उनसे पूछने पे कह रहे हैं कि ये भगवान की देन है। अगर भगवान की देन है तो आप क्या कर रहे हैं? आपको सत्ता में किस एक्ट ऑफ गॉड है। अच्छा, ये बताइए, जो बेरोजगारी का आलम है, 2 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं और छात्र आज बेरोजगारी को लेकर के 5:05 पे 5 मिनट के लिए थाली ताली बजाएंगे। क्या लगता है आपको, जब वित्त मंत्री कहती हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था धड़ाम हुई है वो एक्ट ऑफ गॉड है, तो कैसे ऐसे में रोजगार का सृजन कैसे होगा? सर देखिए, मैं इन सब चीज़ों पे जो है बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज देश और प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, एक तरफ चाय वाले की सरकार है और प्रदेश में जो है चीलम वाले की सरकार है। ठीक है, इन लोगों से जो है शिक्षा से जो है कोई मतलब नहीं है। हाँ, इन लोगों से जो है शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। चारों तरफ पूरे देश प्रदेश में, जहाँ तक जो है यूपी की बात करते हैं, यहाँ पे जो है इतना जो है माहौल जो है ख़राब हो चुका है कि आश्रय गृह से लड़कियाँ जो है उठा के गोरखपुर भेजी जाती हैं। कानपुर और देवरिया, मुजफ्फरपुर, तमाम जगह से लड़कियां जो है भेजी जाती हैं, गोरखपुर भेजी जाती हैं। उसकी जांच नहीं होती है। पुलवामा में 40 जो है हमारे वीर शहीद जो है शहीद हो जाते हैं, उसकी जांच नहीं होती है। लेकिन जो है सुशांत सिंह राजपूत को एक इतना बड़ा जो है इशू बना दिए हैं। मैं तो कहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत को जो है राष्ट्रपिता घोषित करके जो है भारत रत्न दे देना चाहिए। हाँ, दे देना चाहिए। और जो है, आखिर आपको क्या पता है इसके बारे में, सुशांत को का मैटर जो इतना उछाला जा रहा है मीडिया के द्वारा, आखिर क्यों? बिहार में चुनाव है इस वजह से, महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं है इस वजह से हो रहा है सर। हाँ, और कोई मैटर नहीं है, दूसरा कोई मैटर नहीं। दूसरा कोई आप बताइए, मैंने सुना कि आप प्रधानी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो वो बात चल रही है सरकार जिनके 2 ही बच्चे रहेंगे वही चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो और पढ़ाई लिखाई का भी मामला है, तो आपके हिसाब से, आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या ये सही निर्णय है? जी, सही निर्णय है। एजुकेशन ज़रूरी है, चाहे कोई भी विधायकी हो, सांसद हो, मंत्री हो, उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। सबके लिए होना चाहिए जी, सबके लिए। नहीं, सबके लिए, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, पीएम हो, सबके लिए कोई ना कोई योग्य होना चाहिए। लेकिन ये है कि सिर्फ प्रधान और महाप्रधानी पे ठोक देना ये गलत है, ये अन्याय है उनके साथ। और रही बेरोजगारी की बात, हमारे देश में 135 करोड़ आबादी है, जिसमें सर्वे ये है कि 60 करोड़ युवा बेरोजगार है। 50 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोज़गार हैं, जिसमें ये सरकार चाहती है कि ना शिक्षा होगी, ना लोग रोज़गार मांगेंगे, ना सैलरी देनी होगी। तो यही सर हमारे पास, हम छात्र हैं, हमारे पास कलम है। हम जब तक ये सरकार हमारी बात के नहीं मानती, हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कि ये सरकार हमारी बात को नहीं। आपका क्या कहना है? जीडीपी धड़ाम हुई है, पूरी तरह से गिरी हुई है, क्या लगता है ऐसे में रोज़गार के किस तरह से नव सृजित किया जा सकता है? रोज़गार मिलने के चांसेस क्या हैं? जी, रोज़गार की बात करें, पहली बात तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जीडीपी जो है माइनस में चल रही है। ठीक है, और ये बहुत ही यानी जो मैंने इंट्रो में बोला कि 100-150 साल में ऐसा नहीं हुआ, वो सही बात है। हमको तो ऐसे लग रहा है, हम तो जहाँ तक रिसर्च करके आए, हमको ऐसे ही लग रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है। और इस पे भी ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और ना ही देश के वित्त मंत्री का कोई बयान आया, कोई उन्होंने ऐसी बात कही कि हम संतुष्ट हों उससे। और जहाँ तक इन्होंने रोज़गार की बात कही है, रोज़गार हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था। पिछले 5 महीने में जब से लॉकडाउन हुआ है 12 करोड़ नौकरियाँ जा चुकी हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? 2 करोड़ की बात हो रही थी, लेकिन 2 करोड़ की बात कहाँ से आपको मिला? जी, 2 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऐसा कहा जा रहा है। हमने जहाँ तक रिसर्च किया, हमको ऐसा लगा है कि 12 करोड़ लग रहा है। आपका क्या मानना है, सरकार
जो जीडीपी के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, माइनस में चली गई जीडीपी, पहली बार ऐसा हुआ है। तो क्या लग रहा है कि ऐसे वक्त में देश के हालात जो हैं, ऐसे वक्त में रोजगार के संसाधन कहाँ से उपलब्ध करा पाएगी सरकार? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मीडिया के माध्यम से कि हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ इन 2014 से लेकर 2019 तक सिर्फ मन की बात अपनी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के मन की बात कभी नहीं सुनना चाहते हैं। जनता के मन की बात, जनता के मन की बात वो सुनना नहीं चाहते हैं। अगर जनता के मन की बात वो सुनते हैं, शायद हमारा विकास जो उनका फार्मूला था सबका साथ सबका विकास, वो तो पूरा फेल ही निकला, लेकिन इस पर कभी काम नहीं किया। और जहाँ तक जीडीपी की बात है, जीडीपी पे सिर्फ वित्त मंत्री से लेके हमारे के प्रधानमंत्री एक ही बात कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं, कोरोना काल आ गए, भगवान भरोसे है। इसमें भगवान की गलती है, यानी कि वोट दे रही है जनता और गलती हो रही भगवान से। तो ये कहाँ का जी एक्ट ऑफ गॉड है? आपको क्या लगता है एक्ट ऑफ गॉड है जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा? एक्ट ऑफ गॉड कुछ नहीं होता है, क्योंकि सरकार आप चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री है और पूरी तरीके से वित्त मंत्री प्रधानमंत्री इसके जवाबदेही हैं। जिस तरीके से बेरोजगार के आंकड़े आ रहे हैं, अभी 23.4 चल रहा है फिलहाल और 8.3 के रेशियो से बढ़ रहा है और पिछली बार 5 था, फिर 8 हुआ, 8.4 रहते करते लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरीके से लड़के हमेशा आंदोलन कर रहे हैं, एसएससी का मामला हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, तमाम लेबरों का यूनियन भी 23 सितंबर के आसपास में आंदोलन करेगा, ऐसा भी सुनने अभी मुझे कुछ सूचना नहीं मिली लेबरों को लेकर, लेकिन इतना पता है मुझे कि छात्रों का बहुत ही बड़ा आंदोलन होने वाला है। निजीकरण का जो मुद्दा है उसको किस तरह से देखते हैं आप? प्राइवेटाइजेशन का मामला इसलिए चल रहा है कि अभी आप रेलवे को देखें, उन्होंने कहा है कि स्पीच अभी वायरल हो रही है नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने कहा कि रेलवे से बढ़िया, रेलवे को मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता है, क्योंकि रेलवे पर मैंने चाय बेचा है और मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है, और जो कि उन्होंने रेलवे को ही बेच दिया। आज रेलवे को लेकर सोशल मीडिया पे चल रहा है, तमाम तरह के फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्रेंड चला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है फेंकू हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से बताया जा रहा है कि इसलिए फेंकू हैं कि उन्होंने कहा है कि रेलवे को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और आप रेलवे को ही बेच रहे हैं, आप लाल किलो के बेच दे रहे हैं, आप जितने निजी हाथ में पीपी के तहत उसको आप बेच दे रहे हैं, हर एक चीज़ को बेच दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है ये कि मेन मुद्दा जो इस वक्त ये चल रहा है कि जो भर्तियां चल रही हैं उसको आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे अभी आज तक आरओ का पेपर देखिए, 2016 वाला फिर से होने वाला है, 4 साल पीछे आपने कर दिया, 2020 के पीछे क्या लॉजिक है? लोग ये पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वायरल कर रहे हैं कि नेताओं के चुनाव तो समय से हो जाते हैं, उनकी घोषणा भी हो जाती है हार जीत की, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सब बन जाते हैं। छात्रों के मामलों को परीक्षा आज देते हैं, रिजल्ट 2 साल बाद आता है, फिर उसमें भर्तियां होने की जो प्रक्रिया है भर्तियों के, उसको भी लटका दिया जाता है। तो अब छात्र कह रहे हैं कि ऐसे ही अगर चुनाव में भी हो कि आज चुनाव लड़ें, 2 साल बाद रिजल्ट आए, फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिलने के बाद ही सरकार बने, तो कैसा रहेगा, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा छात्र कहते हैं तो मेरे समझ से बेस्ट तो नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे शिक्षक भर्ती वाला मामला हो या फिर ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे साथ जो ये व्यवहार हो रहा है, अब तो सवाल उठ रहा है ना कि एक तरफ जो है इस तरह के काम नहीं होते, दूसरी तरफ इस तरह से होता है, तो लोग सवाल तो पूछेंगे। सवाल तो जाहिर सी बात है पूछेंगे। अगर जिस तरीके से छात्रों के साथ हो रहा है, 2 साल बाद वैकेंसी निकलती है, 2 साल बाद उसका रिजल्ट आता है, फिर मामला हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब तक करते करते 3 साल 4 साल लग जाएगा। इस तरीके से सब में चला। तो अगर इस तरीके की बात अगर छात्र कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि आप चुनाव लड़ें इस बार, रिजल्ट आए अगले साल, और आप जो है विधानसभा में चुन कर जाए उसके अगले साल, तो 3-4 साल की प्रक्रिया के तहत आप विधानसभा का चुनाव और विधायक बने। इस तरीके से छात्रों के साथ अगर कर रहे हैं तो आप भी करें, बिल्कुल बनता है। लेकिन जहां तक अगर विधिक रूप से बात की जाए तो दोनों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 1 साल के अंदर वैकेंसी निकालिए, 1 साल के अंदर ही उनका प्री मेंस इंटरव्यू सारा क्लियर करा के उनको ज्वाइनिंग करवाइए, ये तरीका होता है। लेकिन अब जिस तरीके से छात्र उग्र हो रहे हैं, अब 5 मिनट थाली बजा के उन्हीं के तरीके से जवाब देंगे, बिल्कुल जायज़ है। आप ये कहेंगे कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाता है, नहीं भागता। ठीक उसी तरीके से थाली बजाने से रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन हमें दिखाना है कि मोदी जी ने जिस तरीके से थाली बजा के कोरोना को भगाया था, वैसे ही हम भी थाली बजा के नहीं भगाया था, एकजुटता का। मेरे कहने का मतलब है जिस तरीके से उन्होंने थाली बजा के कोरोना भगाया था, वैसे हम थाली बजा के रोजगार भी पालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने अपनी ताकत को दिखाया है और बड़े रूप में मुझे जहाँ तक सूचना मिल रही है कि लखनऊ में भी इसके विरुद्ध प्रदर्शन चलेंगे, दिल्ली में भी चलने वाले हैं, और आजमगढ़ शहर में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम छात्र नेता यहाँ मौजूद हैं, शिवली कॉलेज, डीवी कॉलेज, तमाम छात्र नेता, ये सब बड़े रूप पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में ये दिखाएंगे देश के प्रधानमंत्री जी को कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। आप बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं। आप ये देखिए जिस तरीके से डिसलाइक चला यूट्यूब पे, उस डिसलाइक को उन्होंने बंद करवा दिया कि पीएमओ के ऑफिशियल अगर आप पेज पे अगर डिसलाइक करते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो वो बिल्कुल बंद करा दिया गया। डर है, ये खौफ है। आप वो एक गेम चल रहा था पबजी,
उन्होंने बंद करा दिया पबजी को, और अक्षय कुमार ने वो फौजी शुरू कर दिया, फौजी ऐप। अब उसमें 20% बताया कि देश हित में जब जाएगा। टिकटॉक बंद हुआ था, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करें, टिकटॉक बंद हुआ था तो फिर ये हुआ कि इंडिया में अब इसको फिर से रिलॉन्च किया जाएगा, अंबानी के माध्यम से रिलायंस करेगी। तो क्या पबजी के पीछे ये भी आप कह सकते हैं कि पबजी को भी कोई खरीद लेगा, उसके बाद शुरू हो अक्षय जाएगा। कुमार लेके आ रहे हैं। अक्षय कुमार लेके आ रहे हैं फौजी, तो वो कहीं ना कहीं पबजी का ही रूप है। जबकि उन्होंने कहा है कि 20% हम जो है इसको सरकार को समर्पित करेंगे, देश के सेना को देंगे। लेकिन जो भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर युवाओं को ये क्यों टारगेट कर रहे हैं, युवाओं को हड़का के रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब वो मुझको नहीं समझ में आता है कि उनको डिसलाइक से कितना खौफ है कि पीएमओ के ऑफिशियल चैनल से जो यूट्यूब पे वीडियो जाएंगे वो आप डिसलाइक नहीं कर सकते, मतलब अपनी बात आप नहीं रख सकते हैं। आज छात्र उनको लेकर परेशान क्यों है, इसी वजह से तो है। आज आखिर खफा होकर डिसलाइक क्यों कर रहा है, क्योंकि आप उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के मन की बात अब लोग नहीं सुनना चाहते, इसलिए डिसलाइक बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, इसीलिए हो रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों पे नहीं बात करना, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये राम को मानने वाले लोग हैं। देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, प्रत्येक नागरिक जो है राम का बच्चा है। राम में सबकी आस्था है। हाँ, राम में सबकी आस्था है। बच्चा राम का नहीं रहा किसी काम का। अच्छा, बच्चा राम का नहीं रहा किसी काम। नया नारा निकाला आपने। जी। आपसे आखिरी सवाल है मेरा, जैसे मैंने उनसे पूछा उन चीज़ों को लेकर के, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, सारी चीज़ें हो गई, नौकरियां जो बुरी तरह से जा रही हैं, नई नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इस दशा में देश कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, इस पर दो चीज़ पर बहुत गौर करना चाहिए। सबसे पहले तो इस देश में और चाहे किसी भी प्रदेश में कोई भी सरकार रही है, युवा बेरोजगारों को उसने लूटा है। कैसे लूटा है मैं बताता हूँ। अगर किसी भी विभाग में कोई वांट निकाला जाता है तो वह लड़का अप्लाई कर देता है, अप्लाई करता है, पता चलता है भर्ती निरस्त कर दी गई, 500-500 रुपये का जो है कि पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट मंगाया जाता है। क्या वह सरकार वह बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर उस बच्चे को वापस करती है? क्यों नहीं करती है भाई? करो ना वापस, क्यों ले रही हो? वो तो रोजगार बेरोजगार है, युवा है, मर रहा है, भूखों मर रहा है, नौकरी की तलाश कर रहा है, तो उसके बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर के लेकर रख लिया, बनी तो बढ़ा रहे हो, कमा रहे हो। अब वो कहाँ जाएगा, कहाँ से लाएगा? अभी हाल ही में कोई ऐसा ही वैकेंसी निकली तो उस पर करोड़ों लोगों ने आवेदन किया। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री, अब पूरे देश में जितने मुख्यमंत्री हैं, सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ इस बात पे, किस बात पे गौर करें। अगर इस तरह शिक्षित बेरोजगारों को लूटा जाएगा तो वह रोजगार के लिए और अपनी समस्या को दूर करने के लिए आंदोलित होकर के बच्चा रोड पे उतर जाएगा, आपसे जवाब मांगेगा, जवाब लेकर रहेगा। दूसरी चीज़, अभी आपने पूछा है, प्रश्न बड़ा अच्छा था कि आज वैकेंसी निकाली गई, इंटरव्यू होते होते 1 साल, रिजल्ट आते आते 5 साल, चाहे लोक सेवा आयोग की हो चाहे कहीं की भी हो, उम्र निकल जाती कुछ एक मामला। वही बता रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है। अब भाई ये तो 5 साल में इनको चुनाव बन जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बैठ जाना चाहिए। और सब पार्टी की देन सोचती है कि हमारा ही बैठे, तो इसी तरह इसको भी ले लें। आज जो है घोषणा करें चुनाव का, 1 साल बाद चुनाव करावा, 5 साल बाद जो है कि उसका रिजल्ट आवे, उसके बाद कोई मामला फंसा पेचीदा तो कोई विपक्ष की पार्टी जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सिंगल बेंच में, डबल बेंच में रीट दाखिल कर दे, और जब उसका निस्तारण हो तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन के बैठे। जिस तरह रोजगार बेरोजगार शिक्षित बने हैं, उसी तरह ये लोग भी बैठे, तब तो अच्छा लगेगा। हाँ, बाकी तो इन लोगों का करना टोटल गलत है, ये मेरे दिमाग के हिसाब से बिल्कुल गलत। ये कहें कि छात्र जाग चुके हैं, जनता जाग चुकी है। जनता जाग चुकी, छात्र जाग चुका है और युवा बेरोजगार जाग चुका है, इतने ने किसान मजदूर भी जाग चुका है। जबकि इस देश में सोचिए, रोटी और कपड़ा मकान, इन 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरी है, ये 3 सबसे ज़रूरी है। रोटी के लिए किसान खट रहा है, मर रहा है, उसका कोई सरकार देख नहीं रही है। कपड़ा के लिए आ जाइए, बुनकरों की स्थिति जो चल रही है वो सबसे दयनीय स्थिति है, वो अपने रोटी के लिए मर गए, कहाँ से लोगों को रोजगार देंगे? आगे ये कपड़े पर आ गया, मकान पर आ गया, जितने मजदूर हैं ये अपनी मेहनत करके लोगों का मकान बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जब खुद लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से उनको रोजगार मिलेगा, कहाँ से लोगों को मकान देंगे? तो आज देश की व्यवस्था जो गड़बड़ हुई है, रोटी कपड़ा मकान भी मिलना बड़ा दुर्लभ हो गया, न मिल पाएगा इस तरह अगर सरकार चली तो। देखा आपने, लोगों ने कहा कि अगर इस तरह से सरकार चली तो देश की व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल पाएगी। हमने बात किया छात्र नेताओं से, छात्रों से बात किया, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपना पक्ष जमकर रखा है और सरकार से सवाल पूछा है कि अब लोग जाग गए हैं, लोग आंदोलित हो रहे हैं और 5:05 पे
5 मिनट के लिए थाली और ताली बजा करके, घंटे घड़ियाल बजा करके वो सरकार को चेतावनी भी देंगे, जो बेरोज़गार हैं वो चेतावनी भी देंगे कि अब आपकी कोरी बकवास नहीं चलेगी, आपको ज़मीनी स्तर पे काम करना होगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा, तभी युवाओं को सच्चे मायनों में न्याय मिल पाएगा। अगर आप ये हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज CIB इंडिया न्यूज़ पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज़ पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, खबर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।